आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम ने इस बात का इजहार किया कि मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। फोरम ने मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकिली पर इत्मीनान का इजहार किया। फोरम ने बाद मज़मूम अनासर की जानिब से फैलाई जाने वाली मुनज़्ज़म झूठी और जाली खबरों पर भी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अज़्म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों और इश्तियाल दिलाने वालों को इंसाफ के कटहरे मिलाया जाएगा। सदर पाकिस्तान का इंतखाब आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में 1-on-1 मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट शाया कर दी, जबकि दूसरी तरफ सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा हो गया। आसिफ जरदारी को 345 वोट मिले हैं। पीपल्स पार्टी का दावा, कल से इंशाअल्लाह 7000 बैग डेली यहाँ पर बलूचिस्तान में आएंगे। हम इंशाअल्लाह ये जो रकूम है वो हम मुहैया करेंगे। 7.5 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और 3.5 लाख रुपया जिसका घर पार्शली उर्दू में क्या कहते हैं, जुज़वी तौर पर जिसका घर तबाह हुआ। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे, नुकसान का अजाला करेंगे। गवादर और बलोचिस्तान के दूसरे हिस्सों में तूफानी बारिश ने तबाही मचाई। बलोचिस्तान में बारिशों से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। यकीन दिलाता हूँ इस खिदमत में कोई कोताही नहीं होगी। इमदाद देना आपके ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं, ये नौमुंतखब हुकूमत का फ़र्ज़ है। मुतासरा इलाकों में रोज़ाना खुराक के 7000 बैग तकसीम किए जाएंगे। जिनके घर मुकम्मल तबाह हुए हैं उनको 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुज़वी तबाह होने वाले घरों के मुतासरीन को 3.5 लाख रुपए देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। सदर पाकिस्तान का इंतखाब आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई की 1-on-1 मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट शाया कर दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से हुकूमती मुज़ाकराती वफ़द की मुलाकात। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारती इंतखाबात पर हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। महमूद खान अचकज़ई की लियाकत बलोच से सदारती इंतखाब के लिए हिमायत की दरख्वास्त। MQM की राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। सदारती इलेक्शन में वोट के हवाले से फैसला मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदाए बुजुर्ग बरतर और अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत का एक और मौका दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नून लीग और इत्तेहादियों के एहसास में जुमेरात को इशाया देंगे। दावतनामे इरसाल। मुस्लिम लीग नून की वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत। एहसन इकबाल को वज़ीर दाखिला, अदा तारड़ को वज़ीर इत्तलात बनाने पर गौर। हनीफ अवासी को वज़ारत सेहत, ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान सौंपने का इम्कान। सरदार यूसुफ को मजहबी अमूर, मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम, तारिक फजल चौधरी को भी वज़ारत देने पर गौर। आरटी का कलमदान अनुशर रहमान को मिलने का इम्कान। आबिद शेर अली को मुशीर बराए पानी और बिजली मुकर्रर करने का इम्कान। इसहाक डार को भी अहम जिम्मेदारी सौंपने पर मुशावरत। 40 रुकनी काबीना 3 मराहिल में तश्कील दी जाएगी। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को मुआवन खसूसी मेशत बराए वज़ीर-ए-आज़म तैनात करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल इरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद इरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन डिक्लेयर किया था। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 4 मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल गईं। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को 2-2 नशिस्तें मिली।
केपी से अक़लियतों की 3 नशिस्तें मुख्तलिफ पार्लिमानी पार्टियों में तकसीम। नून लीग, पीपी और जेयूआई को एक एक सीट मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फॉर्म्स जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45, 46, 48 और 49 जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों के फॉर्म्स जारी किए। हल्का वाइज फॉर्म्स वेबसाइट पर जारी किए गए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 2 अलग दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में दायर। महमूद खान और मोहम्मद मुजम्मिल ने दरख्वास्तें दायर की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की सदा। मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अमल से दूर रखा गया, मखसूस टोले का पार्टी पर कब्जा है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से कोई इख्तलाफ नहीं, अपने सूबे का हक लेने के लिए ज़रूर मिलेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नौमे वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए ताकि जिम्मेदारों का तयन हो सके। ऐसा निज़ाम लाएंगे कोई किसी का मैंडेट चोरी ना कर सके। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। मेरा कोई ऐसा उनके साथ कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे नहीं है। मेरा एक सूबा है, मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ। मेरे सूबे के जो हकूक़ हैं जो इनसे मुंसलिक हैं, अब वो जैसे भी बैठे हैं पोजीशन पे, मैं उसके लिए उनसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं, ताकि पता चले इसके बेनिफिशरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। खैबर पख्तूनख्वा के 12 मुजव्जा काबीना अरकान के नाम सामने आ गए। मुश्ताक गनी को सीनियर वजीर और तैमूर सलीम झगड़ा को मशीर खजाना बनाने की तजवीज़। अरशद उजूब, डॉक्टर अमजद, मालिक लियाकत अली, हमायूं खान, फजल शकूर खान का नाम काबीना में शामिल। शकील अहमद, खलीकुर रहमान, फैसल तारकई, तारिक महमूद, आरिफ अहमद, मीना आफरीदी भी हिस्सा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नामों को आज या कल फाइनल किए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई को रिहा करो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने करारदाद कौमी असेंबली में जमा करा दी। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की कोई कानूनी हैसियत नहीं, तमाम गैर कानूनी FIRs वापस ली जाएं। करारदाद का मतन। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होती है तो मुल्क कैसे बचेगा। मुझे तो डर है खुदा ना ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए। जितना वोट को बेइज्जत किया, शायद तारीख में इतना वोट की बेइज्जती नहीं हुई। हुकूमत को किसी तौर पर नहीं मानते, शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आज़म है। इलेक्शन कमीशन इदारा नहीं, पार्टी बन चुका। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। आइन और कानून के अंदर रहते हुए तहरीक चलाएंगे। जिस तरह वोट की बेइज्जती की गई, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बानी पीटीआई के साथ हैं, हमें हक ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। सदर ने आइन को अहमियत नहीं दी। जब भी डिक्टेटर और आमिराना सोचों को मौका मिला, इन्होंने आइन से शिकें निकाली। आरिफ अलवी ने आमिराना सोच के तसलसल को बरकरार रखा। आइन में लिखा है कि सदर असेंबली ना भी बुलाएं तो हल्फ तो होगा। मुल्क को माशी और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमसे जो बात करेगा उससे बात करने के लिए तैयार हैं। किसी को आइन और कानूनी एहतजाज के हक से नहीं रोका। असेंबली के फ्लोर की जिस तरह तौहीन की जा रही है वो काबिल अफसोस है। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की शिफाफ तकसीम और मॉनिटरिंग पर इजलास। रमज़ान पैकेज की शिफाफ अंदाज में मुस्तहकीन को फ्राहमी के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाया गया। हेल्पलाइन के जरिए मुस्तहकीन शिकायत से आगाह कर सकेंगे। इजलास में ब्रीफिंग।
मरियम नवाज की रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया खुरनोश के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब के हर जिले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से जायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला ने 1 लाख घरों की तामीर को अमली जामा पहनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर पैगाम। नई पाकिस्तानी सोच के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर रद्द-ए-अमल। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला तैनाती पाकिस्तानी सियासत में संगे मील है। अमेरिका ख़वातीन को सियासी ज़िंदगी में मुकम्मल शामिल करने का मुंतज़िर है। रूसी सदर पुतिन के शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। सेनेट के इंतखाबात 3 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 अप्रैल को कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। सिंध और पंजाब से 12-12, जबकि इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। सेनेट की 52 सेनेटर्स 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। साबिक फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की कॉल पर कोयटा में शटर डाउन हड़ताल। शहर के बेशतर बाजार और तजारती मराकज़ बंद। जनार रोड, लियाकत बाजार, कंधारी बाजार, सर्कुलर रोड समेत मुतादिद शाहराहों पर दुकानें और मार्केटें बंद। महमूद खान अचकज़ई के घर पर मुबैना छापे के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय कल सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राय सुनाने के लिए तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़िश्ता रोज सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का ट्रायल कलअदम करार देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट अहकामात के भी खिलाफ है। खसूसी अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकती है। खसूसी अदालत इस्लामाबाद में थी, इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट मुकदमा सुनने की मजाज नहीं थी। खसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का हक मजाज फोरम पर मौजूद था। मुतल्लिका फोरम को छोड़कर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता था। हाई कोर्ट का यह कहना दुरुस्त नहीं कि खसूसी अदालत की तश्कील वफाकी हुकूमत ने नहीं की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को बरी करके वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। फैसले का मतन। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर 11 मार्च को फर्द जुर्म आयद होगी। ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद सुलहरिया ने समाअत की। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SFC ऑपरेशंस की तौहीन अदालत में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। जज के केस सुनने से माजूद कर ली है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत नए बेंच के सामने केस समाअत के लिए कल ही मुकर्रर कर दे। वकील डिप्टी कमिश्नर की इस्तदा कल तो नहीं, लेकिन उसके बाद आपका केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। आप क्यों कह रहे हैं कि तैनाती गलत हुई है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। आइन के मुताबिक मुंतखब और निगरान वज़ीर-ए-आज़म में फ़र्क है। चेयरमैन PCI की तैनाती का इख्तियार बतौर पैटर्न वज़ीर-ए-आज़म के पास है।
वकील के दलाइल। ऑर्डर लिखवाने के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील के बोलने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का बरहमी का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए सिफारिशात का जायजा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदेही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। किसी गरीब की रेढ़ी ना उठाई जाए, रेढ़ियाँ खड़ी करने के लिए लाइन लगा दी जाए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्ती करना पड़ी तो करेंगे। किसी बेगुनाह की जान से खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते। लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने वालों से रियायत नहीं की जाएगी। मरीम नवाज की गुफ्तगू। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए लाहौर मैस ट्रांजिट सिस्टम की तौसी का फैसला। एनडीए ने मैस ट्रांजिट सिस्टम में तौसी का प्लान वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद ब्लू लाइन और पर्पल लाइन मुतारिफ कराई जाएगी। मेट्रो बस को गजुमता से यूईटी कालाशाह काकू तक तौसी देने का प्लान। IMF की शर्त सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का बड़ा बोझ कम करने के लिए हिकमत अमली तैयार। 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने का प्लान। तमाम नई सरकारी भर्तियां रज़ाकाराना पेंशन स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान। पुराने भर्ती सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बजट से ही दी जाएगी। बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। कोयटा और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। गवादर, चमन, पशीन, ज़ियारत, योब और कलात में भी बारिश का इम्कान। केच, खुजदार, चाकी, पंजगोर, वाशिक, खारान में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी से बंद सड़कों को बहाल नहीं किया जा सका। न्यू मरी पन्ना में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा आबादी में बहाली का काम जारी। मरी और कोटली सतियां तहसील का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादिया लीपा, गुरेस वैली, हाजी पीर शाहरा बंद होने से अवाम को मुश्किलात। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। FWO के दस्तों ने खुंजाब से सौस जाने वाले तजारती काफिले को रेस्क्यू कर लिया।